बैडमिंटन की एक नई कॉलोनी कह लीजिए, सोसाइटी कॉलोनी। और ये जहाँ तक भी बेंगलुरु गए हुए हैं वहाँ तक आपको इसकी बाउंड्री वॉल मिलेगी। जैसे पहले ज़माने में होते थे ना फसील बंद शहर, यहाँ पे फसील बंद सोसाइटीज़ होती हैं। आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक आपको कोई एंट्रेंस नहीं मिलेगा सिवाय मेन एंट्रेंस के। ये आया है मेन एंट्रेंस, ये देखिए, यहाँ से जो जाएगा अंदर जाएगा, फिर अपने घरों को जाएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जिस तरह से जो सोसाइटीज़ हैं वो जानती हैं कि उनके मकीन कौन से हैं, उनको फिर जराइम पेशा लोगों को इसमें एंटर होने की हिम्मत नहीं होती है। ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, मुझे अच्छा लगा। मैंने देखा नहीं अभी मिसिसागा वगैरह में, लेकिन ब्रैम्पटन में मैंने देखा है कि वहाँ पे भी इसी तरीके से बाउंड्री वॉल होती है और लोग उसको वो करते हैं, फॉलो करते हैं। और वो लकड़ी की होती है लेकिन उसे तोड़ते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो तोड़ फोड़ के सब बराबर कर देते ना, लोहे के सरिये नहीं बचते हैं, लकड़ी तो बहुत दूर की चीज़ है। बहरहाल क्योंकि आबादी कम है तो जराइम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कराची की आबादी भी आप देख लीजिए कहाँ पहुँची हुई है। मैं तो 3 करोड़ समझ रही थी, लेकिन अब समझदार लोग बता रहे हैं कि 4 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। और इसे कंट्रोल करने का कोई वो नहीं है ना, बंदोबस्त नहीं है। वैसे ये भी हकीकत है कि बंदरगाही शहरों में आबादियाँ इसी तरीके से बढ़ती हैं। बंदरगाह की भी सहूलत होती है, हवाई अड्डे की भी सहूलत होती है, तो इस तरह से जराइम की भी वो होती है। जराइम को फैलने फूलने का बहुत अच्छा मौका होता है इस शहर में, ऐसे शहरों में जहाँ पे सी पोर्ट भी हो, जहाँ पे एयरपोर्ट भी हो। अल्लाह ताला मदद करे हमारे वतन की, हमारे शहरों की। अभी तो सबकी सिटी गुम है, सैलाब ने सबको हवास बाख्ता किया हुआ है, और क्या कर सकते हैं सिवाय दुआओं के। ये तो हमारे हाकिमान का वो है कि जो भी आए, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, सबका एक एजेंडा होना चाहिए, एक पेज भी होना चाहिए कि कसरत से डैम बनाए जाएं। डैम में सबसे बड़ी जो अच्छाई होगी, ये जो लाखों मुकफ़िट पानी ज़ाहिर होता है, मीठा पानी, ये हमारी ज़रूरियात के लिए जमा हो जाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ऐसा हो सके इंशाअल्लाह ताला। हमारे वतन में भी, चाइना में देखिए कितने डैम बन रहे हैं, बने हैं, इंडिया कितने डैम बनाता है, लेकिन हमारे पास डैम्स की बहुत कमी है। नतीजा ये होता है सारा पानी ज़ाय हो जाता है और फिर हम चीखते रहते हैं पानी पानी पानी। ख़ास तौर से जो वैसे इलाके हैं, चोलिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे डैम बहुत ज़रूरी है। थर है, थर में पीने के पानी की कितनी किल्लत होती है कि वहाँ पे जब ये सैलाब का पानी पहुँचा तो वो लोग फूल की पत्तियाँ निछावर कर रहे थे पानी के ऊपर, गाने गा रहे थे। ये तो आप लोगों ने खुद भी देखा होगा इंटरनेट पर। तो वो बता रहे थे पता नहीं कितने बरस में मीठा पानी आया है, वरना वहाँ की औरतें देखिए सर पे घड़े रख के लाती हैं बेचारियाँ। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे वतन अज़ीज़ पर। ये तो अच्छा खासा दूर लग रहा है। हम देसी बाजार जा रहे हैं क्या? जी। अच्छा, देसी बाजार इतनी दूर है तो तुम 15 मिनट। तो तुम कितने हफ्ते में कितनी दफ़ा जाते हो, हफ्ते में या 15 दिन में? और पापा यूजुअली जाते हैं। पापा ही जाते हैं, लेकिन अब तो पापा बेचारे की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो जा सकें।
तो फिर तुम्हीं को ये जिम्मेदारी निभानी होगी, हाँ। या तुम जाओगे या मम्मा जाएंगी। मम्मा तो ये नहीं है। हाँ, मम्मा बेचारी के ऊपर घर का काम बहुत है। यहाँ देखिए, यहाँ मासियाँ नहीं होती हैं, यहाँ कोई मददगार नहीं होते हैं, यहाँ खुद ही कपड़े धोने हैं, यहाँ खुद ही घर की सफाई करनी है, जो कुछ करना है खुद ही करना है, कोई मदद नहीं होती है। अगर होते भी हैं तो यानी लेबर अगर मिलती भी है तो बहुत महंगी होती है। ये वेस्ट एंथोनी हैंडी रोड, हैंडी ड्राइव। अच्छा, ये स्कूल बस जा रही है। स्कूल बसों के ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर यहाँ पर ख़वातीन के उसमें है, होल्ड में है। बल्कि मैंने तो यहाँ पे बस ड्राइवर्स भी देखे हैं काफ़ी तादाद में, लेकिन उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तानी पंजाब से होता है, पाकिस्तान से नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट हिंदुस्तानी पंजाब के हाथ में है। हद नज़र बेआबाद इलाका होता है और उसके बाद फिर आबादी शुरू हो जाती है। इधर से ये आबाद इलाका शुरू हो रहा है काफ़ी देर के बाद, फिर इधर से लेफ्ट हैंड पे ही देखिए आप। मैं जा रही हूँ अपने पोते साहब के साथ बाज़ार, देसी बाज़ार। मैंने कहा मुझे दिखा के लाओ देसी बाज़ार कैसा है एडमिंटन का। इसकी आबादी इतनी नहीं है ब्रैम्पटन और मिसिसागा जितनी, लेकिन फिर भी इतनी है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। अल्लाह ताला की शान है कि दुनिया का हर वो खित्ता जहाँ वो मुनासिब समझता है अपने बंदों से आबाद कर देता है। ये वो शहर है जहाँ पे एक मुसलमान भी नहीं था, लेकिन अब इतने मुसलमान हैं, मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें हैं और कम्युनिटी इतनी बड़ी बड़ी है कि अफ़गान हैं, अफ़गानी इतने हैं कि अफ़गान इमाम बारगाहें हैं, क्योंकि उनको वही फ़ारसी का फ़ारसी ज़बान में होती हैं उनकी मजालिस, तो ईरानी और अफ़गानी अक्सर नज़र आते हैं। हमारे यहाँ भी आ जाते हैं इस कद्दू वगैरह के जो गिलगित बल्तिस्तान के जो अहले तशी हैं, वो हम उर्दू वालों की इमाम बारगाह में भी आते हैं, अच्छे खासे होते हैं। बहरहाल जो जहाँ रहे अल्लाह ताला उसको शादो आबाद रखे। ये देखिए, ये इतनी देर के बाद ये ब्लू कलर की वो नज़र आई है पब्लिक बस। मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, फिर ये जंगल शुरू हो गया।